नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश के पहले नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस खेल महाकुंभ में 7 तरह के खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आज आयोजन स्थल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पहुंचकर निरीक्षण किया और दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ की धरती पर हो रहा है। उन्होंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को धन्यवाद दिया। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में देश का पहला नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। और आप सब ने देखा कि पूरे देश भर से खिलाड़ियों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया है। तैयारियां अंतिम चरण पर है। अलग अलग स्थानों पर जो खेल की प्रतियोगिताएं होगी उसके मैदान तैयार हो गए हैं, खेल के उपकरण आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का धन्यवाद देता हूं। केरलम में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे 3 नामांकन रैलियों में शामिल हुए और एक रात रुक कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तो उन्हें एहसास हो गया कि केरलम की जनता अब परिवर्तन चाह रही है। उन्होंने बताया कि अब सत्ता में रही पार्टियों को जनता मजा चखाने वाली है। तो 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में कल हम शामिल हुए और एक रात रुके भी, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई और वहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वहाँ की जनता LDF और UDF को इस बार मज़ा चखाना चाहती है। कहे कि उनका भ्रष्टाचार, उनके कुशासन को बहुत दिनों तक देखी है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और NDA से प्रभावित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी वहाँ पर सफलता NDA को मिलेगी केरल के अंदर में। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और विकास को लेकर रणनीति बनाने के उद्देश्य से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार रखे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी की जिम्मेदारियां तय होंगी और बच्चों के अधिकार उनको मिलेंगे। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों से जुड़े, उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े तमाम विषयों पे एक दिवसीय कार्यशाला करनी है। इस कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य है कि चाहे वो बच्चों के अधिकार यानी उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा विषय हो, उनके सुरक्षा से जुड़ा विषय हो या उनके विकास से जुड़ा विषय हो, इन तमाम विषयों में किस प्रकार से और अधिक संवेदनशील हुआ जा सकता है, किन विषयों को किस प्रकार से और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है और यदि कहीं पे लैकुना है तो उस लैकुना को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कल लगभग 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 500 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूरों को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन कृषक को सालाना 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि जो भी प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से साल में 10,000 देने का है। पिछले साल का दे दिए थे, इस साल का अब कल देने वाले हैं। इसमें करीब 5 लाख से ऊपर संख्या है।
हाँ, उनके लिए भी बजट में व्यवस्था है। जो गांव में पुजारी होते हैं, बैगा और भी ऐसे लोग हैं, उनको भी साल का 5,000 रुपया देंगे। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम अगरी में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कवर्धा नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर दिया। ये चक्का जाम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। ग्रामीणों ने बताया कि हजारी निषाद नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री सड़क को बाधित कर दिया है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अरे हमार चक्का जाम ना लइका मन ह रेंगे नहीं सकते, कोई रहले न चिखली रहले जाना जात बनते न तेंदो वाले मन पूरा हमार गांव के सड़क ला खन के झोपड़ी बना दे। एक जन नानक लइका पढ़े बर जा सकत न, जड़ जुड़ावत सूजी न दिलवरी होवत। सबे जन बिचारी मन ह चिखला पानी में एहे करे है। भवना दीदी ह रोल ला बनवाहा कह के बोट ला डरवा ली, तहले देखे बन नहीं ऐसा मरगाव ला न विजय शर्मा न तो के आए। हमन यहाँ रोड पर आए हैं। हमार विधायक भावना बोहरा हमन ला वोट के मांगत है। हमारे गांव में बार-बार आथे, ओकर बाद वोटिंग कंप्लीट होए के बाद हमारे गांव में वापसी होबे नहीं करे। ओकर बार-बार वादा करके हमन ला धोखा दे के जावत थे। हमारे यहाँ रोड के प्रॉब्लम अतका है कि हमारे गांव में बुजुर्ग मन के तबियत खराब होते तो मन गाँव में मर जाते। कोई सुविधा नहीं हमारे गाँव में। अभी लइका मन के पूरा एग्जाम चला, लेकिन लइका मन एग्जाम नहीं जा सकते है। लइका मन के रोड की वजह से पूरा भविष्य खराब हो गए है। इतने लंबे समय तक चक्का जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। जो लोग विकास के दावे करते थे, आज विकास को पाने के लिए, अपना हक और अधिकार को मांगने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भेजे गए सुरक्षा एजेंसियों के जवानों पर होने वाला सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। ये खर्च इतना अधिक हो गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इसमें छूट प्रदान करने के लिए सांसदों से मदद मांगनी पड़ी। ये बातें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में नक्सल समस्या राज्य के साथ देश की भी है। ऐसे में केंद्र को राज्य की पूरी मदद करनी चाहिए। एक छोटी सी मीटिंग भी हुई जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांसदों से अनुरोध किया कि जो छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसियां तैनात हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं नक्सल क्षेत्र में, उसका लगभग 22,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को राज्य से देना है। तो इसमें छूट के लिए वे सब पहल करें, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए, इस मामले को सदन में भी उठाया जाए। तो ये डबल इंजन की सरकार की बेचारगी दिखती है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि राज्य में यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राज्य में विकास कार्य तेज होंगे, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री को अपने केंद्र सरकार से ही केंद्रीय राशि में छूट देने के लिए चिरौरी करनी पड़ रही है, और वो भी नक्सलवाद जैसे विषय में। नक्सलवाद से निपटना केंद्र और राज्य दोनों का काम है। तो अकेले राज्य के ऊपर में केंद्र ने एजेंसी भेज दिया, बोझ डाल के पैसा वसूलना, तो ये तो अन्याय है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के इस पैसे को माफ़ करना चाहिए। और ये बेचारगी दिखती है, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और नक्सलवाद समाप्ति को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता पे एहसान जताते हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार से ही पैसा वसूला जाता है। यह है डबल इंजन की सरकार की वास्तविक हकीकत। केरल और गोवा जैसे राज्यों में होने वाली नौकायन प्रतियोगिता अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। गंगरेल नौकायन उत्सव में 52 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्राम तिर्रा के डोमार सिंह निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई। धमतरी जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि ये आयोजन अब प्रतिवर्ष होगा। इससे धमतरी जिले को एक नई पहचान मिलेगी। वो धमतरी हमेशा से माना जाता है छत्तीसगढ़ में पानी के लिए, अपने पानी के लिए, डैम्स के लिए, और हमारे जो मछुआरे भाई उनके लिए। तो इसके लिए इसी तर्ज में पहली बार हम लोगों ने महानदी बोट रेसिंग का ऑर्गेनाइज किया था। इसमें 52 टीम्स थे, बहुत कम समय था मगर 52 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 3
फीमेल्स टीम थी और दूसरे जिले से भी पार्टिसिपेंट आई थी। बड़ा गर्व का विषय है कि इस टाइप के छोटे इवेंट्स जब करते हैं तो पर्यटकों में एक मोमेंटम बनता है और कई सारे ऐसे इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सरकार लगातार जनता से झूठ बोल रही है कि कहीं भी एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट नहीं है, स्थिति सामान्य है। लेकिन सच तो ये है कि रसोई गैस समय पर मिल नहीं रहे हैं और कमर्शियल सिलेंडरों का माई बाप नहीं है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की किल्लत के चलते आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, छोटे मोटे व्यवसायी अपने व्यवसाय को बंद करने को मजबूर हैं। भैया आज हमको ज़रूरत है तो 2047 में कहोगे आज हमको भूख लग रही तो 2047 में आप खाना खाइएगा बढ़िया, हम आपको हलवा पूरी खिलाएंगे, तब तक तो आदमी मर जाएगा। आज गैस के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और वहाँ मोदी जी कह रहे हैं गैस की कोई कमी नहीं। आपने 65 रुपया रेट क्यों बढ़ा दिया? यहाँ हमारे रायपुर में क्या पूरे देश भर में लाइन क्यों लग रही है? तो ये झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। आज देश पूरे समस्याओं से ग्रस्त है और सरकार मौज कर रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।